ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਮਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ है सर? नहीं, बिल्कुल खड़ा है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसान कि अपनी ज़मीन जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी कि भाई तुम लोग खेती करो इस पर, तो वो कंपनियां ही फिर बैंक से लोन उठाएंगी उस ज़मीन के ऊपर, और आखिर में अगर वो कंपनियां ना दें वो लोन तो उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? सिक्योरिटी तो वो ज़मीन ही होगी ना। तो इसलिए किसानों को वो भी खतरा लगता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, लैंड सीलिंग कानून किस लिए बनाया गया था? जिससे कि बड़े बड़े लोग बहुत बहुत ज़मीन ना ऑक्यूपाई कर सकें, ना खरीद सकें। अब आप कॉन्ट्रैक्ट पर अलाउ कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं हजारों हजारों एकड़ या दसियों हजार एकड़ या लाखों एकड़ ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर उस पर खेती कर सकें। तो जहाँ हिंदुस्तान में इतनी कम ज़मीन है और इसी वजह से लैंड सीलिंग कानून बनाया गया था, पुराने ज़मींदारों को ख़त्म किया गया था, अब आप नए ज़मींदार बनाना चाहते हैं कॉरपोरेशंस। और वो भी एक ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੱਥ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਏਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ? नहीं, बिल्कुल महंगी हो सकती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ये इतने बड़े बड़े गोडाउन बना रही हैं होर्ड करने के लिए, और आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी उनके ऊपर से हटा दिया कि वो होर्डिंग कर सकते हैं। तो वो होर्डिंग करके अडानी कह रहा है, अपने उसमें बोला है कि 45% पूरा शेयर हमारे हाथ में होगा। अगर एक कंपनी के हाथ में 45% जो स्टॉक है फूड ग्रेन का होगा, तो वो तो कभी भी चाहे दाम बढ़ा दे, रोक दे बेचना तो दाम बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके बेचे। तो इसमें किसानों का भी नुकसान है और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का भी नुकसान होगा। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਲਈ ਨੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧ नहीं रखता, तो सरकार की नीति की है, नीयत की है सर? नीयत तो बिल्कुल साफ है कि किसानों को और किसानी को बड़े बड़े कॉरपोरेशंस अडानी अंबानी के हाथ में छोड़ दिया जाए और किसानों को ख़त्म कर दिया जाए। एक इसमें जो कानूनी बात है वो ये है कि ये कानून जो है किसानी और एग्रीकल्चर से सीधा सीधा ताल्लुक़ रखते हैं। एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्यों को ही अधिकार है इस पर कानून बनाने का, केंद्र को नहीं है। सरकार ने बोला है कि नहीं, हम तो ट्रेड इन कमोडिटीज़ पर बना रहे हैं, पर ये ट्रेड के बारे में नहीं है, ये एसेंशियली किसानी के बारे में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बिल्कुल ही किसानी के बारे में है। और जो दूसरा भी जो है जिसमें वो कहते हैं कि खरीद परचेज वगैरह हो सकती है, हाँ, खुली मंडी, वो भी एसेंशियली किसानी के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाला कानून को चलिए आप कह भी सकते हैं कि ये ट्रेड के बारे में है। तो एक तो खैर यही गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इसको राज्यसभा में पास कराया गया, क्योंकि जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक भी एमपी डिमांड करे कि वोटिंग हो तो उस पर वोटिंग करानी पड़ेगी। इसमें तो कई एमपीज ने डिमांड किया था, तो वीडियो पर है, लेकिन फिर भी उसको वॉइस वोट से पास करा दिया गया, जबकि सरकार की वहाँ मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में। गिर सकता था। तो आज फिर से ले आए राज्यसभा में, देख लिया जाएगा कि भाई पास हो सकता है कि नहीं हो सकता।